नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 5 आजीविका निर्णय के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ समझा। कर्म क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, कैसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जातक का कार्य किस क्षेत्र से संबंधित होगा। वह कर्म क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या हम दशम स्थान से ही दे देंगे या उनके लिए और अन्य भावों को भी देखा जाएगा। इसको विस्तार से आपने समझा भी है और आगे हम लोग समझते रहेंगे। एक से एक सूत्र आपको इस वीडियो के या इस सीरीज यानी आजीविका निर्णय की सीरीज के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए। अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है तो निश्चित है आपको आनंद आएगा और समझ में भी आएगा। और इतना सरल है पाठ, इतना सरल रूप से हम बता रहे हैं कि आपके निश्चित है, अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आता है तो भी आपको समझ में आएगा और आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारा ये कार्य है तो ऐसा क्यों है और हमको ये प्राप्ति इस दशा में हुई तो क्यों हुई, उसका रीजन कारण सब समझ में आएगा। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है अपने जीवन से जुड़ा हुआ तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आज एक सूत्र और है। सबसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हमको विचार करना है दशम स्थान में कौन सा ग्रह स्थित हो। चंद्रमा, लग्न और सूर्य तीनों में से जो बलवान हो उससे दशम स्थान में जो ग्रह स्थित हो उससे संबंधित कार्य का विचार करना चाहिए, या जो ग्रह वहाँ का स्वामी है उससे संबंधित कार्य का विचार करना चाहिए आदि इत्यादि समझा पिछले वीडियो में। और कौन सा ग्रह किस रिश्तों को दर्शाता है या किससे संबंधित कार्य होना चाहिए ये भी आपने समझा। इस वीडियो के माध्यम से एक सूत्र और है। वो सूत्र ये है कि लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों में से जो बलवान हो उससे दशम स्थान का स्वामी, उससे दशम स्थान में स्थित ग्रह या उससे दशम स्थान का स्वामी नवांश में जिस स्थान में स्थित हो, जिस ग्रह की राशि में स्थित हो उससे संबंधित, उसके कारक तत्वों से संबंधित जातक का कार्य कहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लग्न बलवान है तो लग्न अगर बलवान है तो लग्न से दशम स्थान के स्वामी हैं शुक्र या दशम स्थान में स्थित हैं शुक्र। अब शुक्र नवांश में किस राशि में है? अब अगर देखा जाए तो नवांश में हमने चार्ट तैयार कर रखा है। नवांश में शुक्र देव गुरु बृहस्पति की राशि यानी मीन राशि में है। अब मीन राशि में शुक्र स्थित है तो यानी इस जातक का जो कार्य होगा वो गुरु के कारक तत्वों से संबंधित होगा। गुरु के जो भी कार्य हैं उससे संबंधित जातक का कार्य होगा। शिक्षा से संबंधित कह सकते हैं, फाइनेंस से संबंधित कह सकते हैं आदि इत्यादि गुरु के कारक तत्वों से संबंधित जातक का कार्य कहना चाहिए। इसी प्रकार से लग्न से दशम के ही स्वामी शुक्र हैं तो शुक्र का हम विचार कर ही चुके हैं। अब चंद्रमा से अगर मान लीजिए चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दशम स्थान में स्थित है मंगल और गुरु। अब मंगल गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु है मेष राशि में और मंगल है मीन राशि में, यानी यहां पर भी कार्य कुछ मंगल और गुरु से ही संबंधित होगा। देख लीजिए, पहले भी हमने बताया कि मंगल और गुरु यानी एक से अधिक काम जातक का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही काम हो, जातक का 2 कार्य भी हो सकता है, 3-4 काम लोग अपना कर रखते हैं। अर्निंग के स्रोत 3-4 होते हैं और 3-4 काम भी होते हैं। तो इसी प्रकार से जब योग बनते हैं तो जातक का काम एक से अधिक होता है। तो अब यहां पर मंगल बृहस्पति के राशि में है और बृहस्पति मंगल की राशि में है, यानी मंगल और बृहस्पति से संबंधित काम होना चाहिए। वहीं पर अगर कोई भी ग्रह नहीं होता तो यहां के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव बृहस्पति की राशि में है, नवांश में, धनु राशि में।
यानी बृहस्पति से संबंधित कार्य कह सकते हैं। इसी प्रकार से सूर्य से दशम अगर बात करें तो सूर्य से दशम की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ के स्वामी सूर्य ही बनेंगे। और सूर्य कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में। तो ये भी यही दर्शाते हैं कि बृहस्पति से संबंधित जातक का कार्य होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको आप समझना कि जातक की पत्रिका में लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों में से जो बलवान है उससे दशम स्थान में जो ग्रह स्थित है वो नवांश में किस ग्रह की राशि में स्थित है उससे संबंधित जातक का कार्य होना चाहिए। और अगर कोई ग्रह स्थित नहीं है तो दशम स्थान का जो स्वामी है, लग्न, चंद्रमा या सूर्य तीनों में से जो भी बलवान है उससे दशम स्थान का जो स्वामी है वो ग्रह नवांश में किस ग्रह की राशि में स्थित है उससे संबंधित कार्य को समझना चाहिए। इस प्रकार से सूत्रों के माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं और विशेषता बहुत आनंद आएगा। इसके अगले पाठ में अगर देखा जाए तो आपको कुछ और नए सूत्रों के साथ या नई जानकारियों के साथ अगला पाठ आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।